जनवरी में दुश्मन पाकिस्तान को मिलेगी सुरक्षा परिषद में एंट्री। चीन के साथ भारत के लिए चुनौती खड़ी करने की होगी कोशिश। ओआईसी का भी पाकिस्तान को मिल सकता है यूएन में साथ। दोस्तों, जनवरी में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों में बदलाव होने वाला है और पाकिस्तान समेत 10 नए सदस्य इस समूह में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यूएनएससी में भारत के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। यूएनएससी में 5 देशों को स्थायी सदस्यता दी गई है और कई अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। इसमें बदल बदल कर कुछ देशों को मौका दिया जाता है। इस बार पाकिस्तान को ये मौका मिला है। ओआईसी देशों का भी पाकिस्तान को यूएन में समर्थन मिलता है। ऐसे में वो भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। चीन उसे खुला समर्थन देता है और कुछ मामलों में रूस भी उसे समर्थन दे सकता है। ऐसे में भारत को जरूरत होगी पहले से काउंटर प्लान तैयार रखने की। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को किन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है और भारत कैसे उसे काउंटर कर सकता है। कश्मीर मुद्दे पर साजिश करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान। इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दे भी उठाने की कोशिश करेगा पड़ोसी मुल्क। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान किन किन मुद्दों को यूएनएससी में उठाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत पाकिस्तान का काउंटर कैसे कर सकता है। आजादी के वक्त ही पहले प्रधानमंत्री की गलती से कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। शेख अब्दुल्ला की मदद से वो कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंडा भी चलाता रहा। ये सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा। कश्मीर में धारा 370 लगाकर अलगाववादियों को मदद दी जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर में अलगाववादियों की कमर तोड़ दी है। अब हालत बदल चुके हैं। पाकिस्तान कश्मीर से 370 को हटाने का विरोध करता रहा है, जबकि ये भारत के अंदर का मामला है। इस मामले में उसे बोलने का भी अधिकार नहीं है। भारत हर बार पाकिस्तान को जमकर लताड़ता आया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जब उसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिल रही है, तो वो फिर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकता है। वो इस्लामोफोबिया का मामला उठा सकता है, जिसमें वो दुनिया भर में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का झूठा प्रोपेगेंडा चला सकता है, जबकि सच तो ये है कि इस्लामिक आतंकी ही दुनिया भर के लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। ओआईसी के सदस्य देश पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं। वो भारत के साथ अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते रखते हैं, लेकिन यूएन में वो पाकिस्तान का कई मुद्दों पर समर्थन कर देते हैं। हालांकि कश्मीर मुद्दे पर ज्यादातर देश बयान देने से बचते हैं। चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है। वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तुर्की जैसे देश भी पाकिस्तान की खुलकर मदद करते हैं। पाकिस्तान नदियों के विवाद के मामले में भी यूएन में रोना रोता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेता है। वैसे तो रूस हमेशा भारत के पक्ष में रहा है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान से भी नजदीकी बढ़ा रहा है और कई मुद्दों पर वो पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। ऐसे में भारत को उसके खिलाफ अपनी लॉबी मजबूत करनी होगी। पाकिस्तान ने यूएन में ये मुद्दा भी उठाया था कि भारत मोसाद की तरह अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। भारत ने इस पर साफ कहा है कि ये उनकी नीति नहीं है और पाकिस्तान के लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ऐसे मुद्दे फिर से उठाने की कोशिश कर सकता है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बनानी होगी मजबूत घेराबंदी। रूस को पाकिस्तान से दूर करने के लिए उठाने होंगे कदम। भारत को पाकिस्तान के इन मुद्दों से निपटने के लिए तैयार होना होगा। अपने मित्र देशों के साथ भारत को उस पर दबाव बनाना होगा। रूस को भी पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश करनी होगी। ट्रंप के वक्त अमेरिका से उस पर दबाव बनाना होगा। पाकिस्तान को एक बार फिर से आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश होनी चाहिए। वो देश जो भारत की खिलाफत करें, उनके खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कोई पाकिस्तान का समर्थन करने की कोशिश न करे। हालांकि भारत ने पहले से ही ऐसा माहौल बना रखा है कि आज कोई भी देश पाकिस्तान के पक्ष में बोलने के लिए राजी नहीं है। सऊदी अरब और ईरान भी कश्मीर पर बोलने को तैयार नहीं है। भारत आज एक बड़ी ताकत बन चुका है और दुनिया भर में उसके मजबूत रिश्ते हैं। इन रिश्तों का उसे फायदा उठाने की जरूरत है। भारत भारी मात्रा में खाड़ी देशों से व्यापार करता है। ऐसे में जो देश यूएन में उसकी खिलाफत करते हैं, उनका विकल्प तलाशने की जरूरत है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी काम किया है। यूएई जैसे देश भारत का मजबूती से समर्थन करते हैं। वो भारत की ग्लोबल पावर ही है, जिसके तहत भारत ने कतर से अपने नौसैनिकों की रिहाई करवाई थी। भारत ने जब से अमेरिका से भी रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं, तब से रूस ने भी पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। इसका भारत को नुकसान हो सकता है।
इसे हैंडल करने की जरूरत है। रूस जैसी ताकत का पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। यूएनएससी में रूस के पास वीटो है और रूस रक्षा तकनीक में भी बेहद एडवांस है। अगर पाकिस्तान रूस से रक्षा तकनीक हासिल करता है तो भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि अगर रूस ऐसा करता है तो इससे उसे भी नुकसान होगा, क्योंकि तब पश्चिम के पास मौका होगा कि वो भारत को अपने पक्ष में करे। रूस ऐसी हालत में पाकिस्तान से बैलेंसिंग रिश्ते ही रखेगा। रूस चीन को भी हथियार देता है और भारत भी उसका आयातक है। चीन हालांकि उसका पहले से आयातक रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। पहले अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, लेकिन अब भारत अमेरिका के करीब हो गया है। भारत फ्रांस जैसे देशों के भी काफी करीब आ गया है। इनका भी यूएन में भारत को समर्थन मिल सकता है। इजराइल जैसे देश की मदद भी यूएन में लेने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले में सावधानी की जरूरत इस वजह से है क्योंकि इजराइल के खिलाफ सारे अरब देश होते हैं। पाकिस्तान का कार्यकाल 2 साल का ही है और इन 2 सालों के लिए भारत को मजबूत भूमिका बनाने की जरूरत है। इसके अलावा भारत को खुद की मजबूती बनाने की भी जरूरत है। इजराइल जैसे देश यूएन को कभी महत्व नहीं देते हैं। ऐसे में भारत के पास भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर यूएन भी उसका विरोध करे तो वो मजबूती से खड़ा रह सके। इसके लिए भारत के अंदर राजनीतिक दल